नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल दरभंगा लाइव। इस वक्त हम लोग एमबे टेक्निकल सेंटर में मौजूद हैं, जहां विदेश में जाने के लिए बम्पर नौकरी निकला है। आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि 2600 से ज्यादा पोस्ट इस संस्था में निकला है, जिसका इंटरव्यू 26 तारीख को होना है। आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि विदेश में जाने के लिए जो लोग इच्छुक रहते हैं, उनको दुबई के मशहूर कंपनी के द्वारा 2600 पोस्ट लेकर के एमबे टेक्निकल सेंटर दरभंगा हाजिर है आप लोगों के बीच में। और हम उनसे, ये हमारे बगल में इनके डायरेक्टर बैठे हुए हैं एमबे टेक्निकल सेंटर के, उनसे जानेंगे कि इतनी बड़ी बम्पर नौकरी और दरभंगा जैसे शहर में लाना, ये युवाओं के लिए बड़ा बेहतर काम कर रहा है। आइए पहले तो इनका इस्तेमाल करते हैं। कैसे हैं सर? नमस्कार साथियों, नमस्कार आपको भी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं आया हूँ आपके दरभंगा में। पिछले 2-3 सालों से काम कर रहा हूँ कंटिन्यू, सिर्फ दरभंगा में। वैसे तो मैं 14 सालों से काम कर रहा हूँ, बट ये एमबे टेक्निकल का जो रजिस्ट्रेट हुआ है 2 साल से यहाँ पे, तो 2 साल से मैं यहाँ पे काम करता हूँ। और ये पीवर्ट इंजीनियरिंग एंड जनरल कंट्रैक्टिंग का इंटरव्यू 26 जून 2025 को हमारे सेंटर पे होने जा रहा है। पहले तो ये बताइए कि एमबे टेक्निकल सेंटर है क्या, क्या क्या चीज़ का जॉब दिलाता है? एमबे टेक्निकल सेंटर एक ट्रेड एंड टेस्टिंग सेंटर है। मीन्स आपको हम ट्रेनिंग भी देंगे और उसके साथ प्लेसमेंट भी देंगे। अगर आप जीरो मीन्स आप पढ़े लिखे हो, काम नहीं आता, आज ही हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। आप अनपढ़ हो फिर भी हम ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद उसी से रिलेटेड जॉब, जिसमें आप ट्रेनिंग लोगे, उसी से रिलेटेड जॉब आपको हम बाहर देश में प्रोवाइड कर देंगे। अभी हमारा सिर्फ ओवरसीज के लिए होता है। हमने अभी डोमेस्टिक काम करना चालू करा दिया, करेंगे तो इसमें भी देंगे। और जिन भाइयों के पास पासपोर्ट है, जो पहले से भी विदेश जा रहे थे और वापिस जाना चाहते हैं, वो भी हमारे पास से जा सकते हैं। अच्छा, ये दुबई और भी चीज़ें हैं, रहती है, लोग जाते रहते हैं अक्सर, बट यहाँ इतना बड़ा बम्पर लोगों को तकरीबन जो हम जोड़े हैं, जैसे टाइल में है, टाइल नेशन में 300 है सर, ये मेन ब्लॉगर में है सर, जनरल मेंस में है 300, तो इस तरह का टोटल लगभग 2600 पोस्ट है। तो क्या 2600 लोग दरभंगा से ही जाएंगे या ऐसा कुछ एरिया बना नहीं हुआ, क्या है? ऐसा होता है ना, 2600 रिक्वायरमेंट टोटल कंपनी के पास है, उसमें से वो पूरा इंडिया से उठाएगा। सिर्फ 2600 बिहार में मिल नहीं सकता है ना, सिर्फ 2600 यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग अलग अलग एरिया में करते हैं। लाइक हम लोग मद्रास में भी करते हैं, चेन्नई एरिया, साउथ पंजाब में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, यूपी के अलग अलग एरिया में, वेस्ट बंगाल अलग अलग एरिया में, बिहार के अलग अलग एरिया में ये वैकेंसी चल रही है। तकरीबन इस 2600 पोस्ट में तकरीबन कितने बच्चे अभी तक आ चुके हैं जिनको 26 तारीख में 2600 में पोस्ट है टोटल, मुझे लगता है 800 से 900 रिक्रूट हो चुका है ना। और अभी इंटरव्यू जारी है, ये चलेगा, अभी 15-20 दिन और चलेगा। और अपना दरभंगा से कम 400 मैन पावर की रिक्वायरमेंट की योजना है, इतना कम से कम यहाँ पे उठाना है। तो जो भी इंटरेस्टेड है भाई, जिनको काम आता है, बहुत अच्छी पीवर्ट जनरल कंट्रैक्टिंग इंजीनियरिंग कंपनी है। आप एक बार गूगल से पता कर सकते हो, आप आइए और एक बार सिलेक्शन लेके जाइए, बहुत बेहतरीन कंपनी है। आप पता कर सकते हैं गूगल में कोई है आप। आमतौर पर दिखाया गया है कि विदेश के नाम पर पोस्ट खड़ी होती है, आपने भी हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर और अन्य जगह सुना होगा, तो इसको लेकर के लोगों के मन में भ्रम है, इसको कैसे दूर कर पाएंगे आप? क्या चीज़ें आपको कहना सही है, ठगी होती है, मैं इन चीज़ों से इनकार नहीं कर सकता। मेरे पास भी ऐसे बच्चे आते हैं जो रोते बिलखते हुए आते हैं कि भैया मैंने यहाँ से पासपोर्ट लगाया, इतना पैसा मेरा लेके भाग गया। बट डिपेंड करता है कि आप जा कहाँ रहे हो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप अपने सोर्सेज से पता करो कि कौन सही है मार्केट में और आप फिर कहाँ से जा रहे हो। अगर आप घर के बगल से जाओगे या आप सोर्सेज जहाँ से पहले आपको कोई जा रखा है, या मार्केट में जो नाम है, या लाइसेंस, देखो सब लाइसेंस भी लोग कैरी करते हैं ना, हमारा पीछे देखिए लाइसेंस लगा हुआ, तो ये सब चीज़ें आप पहले चेक करिए। उसके बाद वैकेंसी के बारे में पता करिए कि कंपनी जेन्युइन में ये इंडिया में काम वैकेंसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे आप किसी वैकेंसी के बारे में पता करोगे तो इंडिया में हर जगह ये चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आप इस कंपनी में वहाँ दुबई में कोई है तो उधर से ही पता करवा लो कि कैसी कंपनी है। और हम लोग प्रॉपर परमिशन लेके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से परमिशन लेके काम करते हैं। अभी जो इंटरव्यू कर रहे हैं 26 तारीख को, तो परमिशन भी हमारे पास है, वो अगर आपको देखना है तो मैं भी आपको दे दूँगा, आप लगा देना। हाँ, वैसे हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो 100% कॉन्फिडेंट रहे कि जो चीज़ दरभंगा लाई हो और या एमबे टेक्निकल सेंटर ला रहा है वो 100% ऑथेंटिक हो, ताकि विश्वास बने। क्योंकि
आजकल के दौर में ये चीज चलती है कि कहते हैं कुछ और होता कुछ और। अच्छा, ये जॉब्स के बारे में बताइए, किस किस चीज में जॉब है? देखो हमारे पास जो अभी 26 को इंटरव्यू होने जा रहा है उसमें सिविल और मैकेनिकल दोनों रिक्वायरमेंट है। सिविल में मेसन ब्लॉक क्लास है और जनरल मेसन, ठीक है। इसका सैलरी 1100 से लेकर 1350, 8 घंटे का 1200 होता है। उसके बाद आ जाता है मैकेनिकल में, एक स्टाफ होल्डर, सॉरी छूट गया, सिविल में स्टाफ होल्डर सेम सैलरी। अब आ जाता है मैकेनिकल में, तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डक्टमैन और इंसुलेटर का रिक्वायरमेंट है इसमें 1100 से लेकर 1450, 8 घंटे का 1200 होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास और 2 रिक्वायरमेंट बचा हुआ है, कारपेंटर चार्जेंट और स्टील फिक्सर चार्जेंट। इसमें भी रिक्वायरमेंट है, इसमें 1800 से लेकर 2200, 1200 होता है दोनों कैटेगरी। नहीं, अमूमन देखा है कि सैलरी के हालात पे भी कि उनको सैलरी तो मैंने कह दिया था कि एक्स अमाउंट यहाँ मिलेगा, वाई अमाउंट यहाँ मिलेगा, लेकिन बात ऐसा होता है कि वहाँ जाने के बाद उनकी सैलरी कम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें उनको दिक्कतें आती है। तो क्या क्या सहूलत भी उनको मिलेगी अगर कोई बच्चा जाता है यहाँ से दुबई जहाँ जहाँ मान लीजिए दुबई की कर रही है, दुबई की मशहूर कंपनी है, तो अगर कोई बच्चा जाता है उसकी सैलरी मान लिया 1800 होगा इंटरव्यू फाइनल में, बट वहाँ कम मिला तो क्या करेगा बच्चा? देखो पहले तो ये क्लाइंट इंटरव्यू है, इसमें तो दामली में कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ का जो फॉर्मल इंजीनियर अच्छा है वो आके आपका सैलरी यहाँ लगाएगा और सेम सैलरी का प्योर एनुअल निकलता है। एनुअल मीन्स एक वीजा से पहले कुछ एग्रीमेंट होती है कैंडिडेट और कंपनी के बीच, वो मिनिस्ट्री पे अपलोड करना होता है कि हम कैंडिडेट को इतना पैसा दे रहे हैं। ऐसे अमाउंट है हमारे कि 1200 या 1500 जो हम लोग जो ये सैलरी है ये एक्सटर्नल अफेयर से अप्रूवल लेके कर रहे हैं। ये इसका डिमांड लेटर वो रखा है पहले से अप्रूव और उस डिमांड लेटर के हिसाब से ये पैटर्न निकला हुआ है। तो सैलरी क्लाइंट लगाएगा और जो एक बार लग गया वो आपको मिलेगा, वो उसकी डायरेक्ट जवाबदेही हम करेंगे। आपको अगर 1100 लगा है या 1400 लगा है तो आपको इतना मिलेगा और वो 8 घंटे का मिलेगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं उसके लिए बैठा पड़ा हूँ, है ना, और एग्रीमेंट के थ्रू आप जाएंगे। ऐसा नहीं कि बिना एग्रीमेंट का बिना कुछ करके हम भेज रहे हैं, यहाँ प्रॉपर तरीके से आप जाएंगे। कोई बच्चा अगर जाता है, मैंने 26 को इंटरव्यू कंटिन्यूस अपने कहा कि अलग अलग पोस्टों पे इंटरव्यू चलेगा, 26 को इंटरव्यू है, लोगों को दावत दे रहे हैं कि यहाँ आए, तो उनको 26 को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी 26 को यहाँ इंटरव्यू है अम्बे टेक्निकल सेंटर में बरियाल। तो ये बताइए कि 26 को जो इंटरव्यू हो तो लगभग कितने दिनों में आप बच्चों को दुबई भेज रहे हैं, जो छात्र हैं, जो भी एम्प्लॉय करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट के? ऐसा है कि ये इंटरव्यू 26 तारीख को हम ले रहे हैं, ठीक है। उसके 10-12 दिन के बाद ये प्रोसेस में जाएगा, लाइक आपका मेडिकल भी करवाना और जो इंटरनल पूरा प्रोसेस है उसको 10-12 दिन तो यहाँ पे इंडिया में उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर रेडी करने में लग जाती है। उसके बाद आप 30 दिन काम करो, मिनिमम 30 दिन, मैक्सिमम 45 दिन, 60 दिन भी लग जाता है कभी कभी। अगर जैसे कि हमने 2600 रिक्वायरमेंट निकाला, 2500 हमने रिक्रूट कर लिया, तो वीजा तो सबको देना है ना, तो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। ह्यूमन है ना, सारे के सारे इंसान को ही काम करना। मोटा मोटी अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि मैं ही कह रहा हूँ मैं अपने बारे में या हमारी टीम से कोई जाना चाहे कि अगर यहाँ इंटरव्यू में फाइनल हो गया, तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर में 1 से 1.5 महीने के अंदर में मान सकते हैं कि वो दुबई चला जाएगा। अच्छा, फीसेस क्या होगी? मान लीजिए कोई जॉब देना चाहे टाई के लिए तो क्या खर्च क्या आ जाएगा उसको? मैं बता देता हूँ। देखो पहले वीजा की बात करें तो देखो वीजा जो है ना 30 से लेकर 45 दिन में आ ही जाता है। मैंने 15 दिन में भी वीजा दिया, फास्ट वीजा। हाँ, जो फास्ट होगा, जो फास्ट जिस कंपनी को चाहिए वो फास्ट करेगा। तो अभी रही फीसेस की बात, तो फीसेस की बात डिफरेंट होती है, वो आप फोन करके पता करो। अभी आपको बता वो ऑफिस की चीजें हैं, अगर कोई आना चाहे इच्छुक है तो नहीं, तकरीबन मैं एक अमाउंट जानना चाहता हूँ। देखो मैं बता देता हूँ अपने बारे में, जो हमारा चार्जेस होता है, हम तो ऐसे 10,000 ही भेज रहे हैं और 60,000 भी ले रहे हैं, 70,000 भी ले रहे हैं। तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग डिमांड की अलग अलग फीसेस होती है। बट ऑन ईयर में बता नहीं सकता आपको, है ना, कुछ लिमिटेशन है हमारा, इस पर बता पाना भी दिक्कत है। तो आप फोन करके डायरेक्ट हमसे पता कर लो, उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे। अभी हम लोग अम्बे टेक्निकल सेंटर बरियाल में मौजूद हैं और यहाँ बम्पर भर्ती है, 26 तारीख को इंटरव्यू होना है। मिनिमम से मिनिमम इन्होंने बताया कि एक्स अमाउंट अगर मान लीजिए जो खर्च लगता है, कई जगह कुछ कहा जाता है, लेकिन इन्होंने कहा कि 10,000 भी, तो अलग अलग मतलब तकरीबन 10 पोस्ट है अलग अलग। तो इसमें वो आपको उनको ऑफिस फोन करना होगा या ऑफिस आपको आके विजिट करिए। 26 तारीख को आपको जाना ना जाना वो आपका ये है, आप उसका तय कर सकते हैं कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। बट हम ये कहेंगे अम्बे टेक्निकल के जो डायरेक्टर हैं वो भी यही कर रहे हैं कि आप आइए, जाइए या ना जाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आइए ऑफिस में, इंटरव्यू दीजिए, कैसा है, क्या चीजें हैं, जमीनी हकीकत जानिए।
ताकि आप कहीं जाके फंसे ना। अक्सर हम अपने दर्शकों को हमेशा बताते हैं कि आप सजग रहिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, आप जहां सजग नहीं होइएगा वहां कुछ हो जाएगा। अक्सर आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए कि हमसे 50,000 रुपए ले लिया, 60,000 रुपए, इस तरह की चीजें। तो एम्बे टेक्निकल के चेयरमैन ही इसको क्लियर कर रहे हैं कि आप हमसे बॉन्ड लिखवा के जाइए। आपको क्या, आपने ये तो कहा ही है। हाँ बिल्कुल, आप नौकरी ले रही है, मैं लिख के देता हूँ आपको जो सैलरी